लालच का जाल और विश्वास का बल, नीति वचन की दृष्टि से। आज हम एक ऐसे विषय पर मनन करेंगे जो हर युग में इंसान के जीवन को चुनौती देता रहा है। वो है लालच। लालच केवल धन की भूख नहीं है, यह एक ऐसी आग है जो धीरे धीरे आत्मा को जला देती है। परमेश्वर का वचन, बाइबल का नीति वचन ग्रंथ इस विषय पर बहुत गहरी और व्यवहारिक बातें कहता है। आज हम नीति वचन से ऐसे 5 शक्तिशाली वचनों पर ध्यान करेंगे जो न केवल लालच के खतरों को उजागर करते हैं बल्कि हमें उससे बचने का मार्ग भी दिखाते हैं। ये वचन आज के समय में हर उस व्यक्ति के लिए प्रासंगिक है जो संतोष, शांति और आत्मिक स्वास्थ्य की तलाश में है। नीति वचन में परमेश्वर का वचन बार बार हमें याद दिलाता है कि लालच का मार्ग अंततः दुख, झगड़ा और आत्मिक मृत्यु की ओर ले जाता है। वहीं दूसरी ओर जो व्यक्ति ईमानदारी, संयम और परमेश्वर पर भरोसे का जीवन जीता है, वही सच्चाई, समृद्धि, शांति और सम्मान प्राप्त करता है। लालच के इन 5 वचनों में पहला वचन है नीति वचन 28 का 25। लालची मनुष्य झगड़ा मचाता है और जो यहोवा पर भरोसा रखता है वह हष्ट पुष्ट हो जाता है। देखिए, जहाँ लालच होता है वहाँ झगड़ा अपने आप आ जाता है। लालची मन केवल यह सोचता है कि मुझे और चाहिए, और जब वह दूसरों को आगे बढ़ता देखता है तो जलन होती है, द्वेष होता है और अंततः संबंध टूटते हैं। लेकिन इसके विपरीत जो यहोवा पर भरोसा रखता है वह जानता है कि उसकी जरूरतों का ख्याल परमेश्वर रखेगा। ऐसे व्यक्ति का मन शांत रहता है, वह दूसरों से तुलना नहीं करता और अपने जीवन में संतोष और स्वस्थ अनुभव करता है। लालच का दूसरा वचन क्या कहता है, चलिए देखते हैं। नीति वचन 15 के 27 में लालच करने वाला अपने ही घर को क्लेश में डालता है, पर जो घूस से घृणा करता है वह जीवित रहेगा। यह वचन हमें एक पारिवारिक चेतावनी देता है। आज के समय में हम देखते हैं कि बहुत से लोग बेईमानी करके दूसरों को नुकसान पहुंचाकर अपना घर भरने में लगे हैं। शायद वह कुछ समय के लिए सफल लगे, गाड़ी, बंगला, ऐशो आराम, लेकिन घर के अंदर अशांति, कलह और आत्मिक सूखापन पनपने लगता है। इसका उल्टा जो घूस से घृणा करता है, यानी जो ईमानदारी से जीता है, वह आत्मिक रूप से जीवित रहता है। उसका परिवार भी आशीष में जीता है, क्योंकि वह विश्वास का जीवन जीता है, न कि धोखे का। लालच का तीसरा वचन नीति वचन 1 उसका 19। लालच में पड़ने वालों की चाल ऐसी ही होती है, वह अपने प्राणियों के प्राण ले लेती है। यह वचन तो जैसे एक चेतावनी की घंटी है। लालच एक चाल है, एक जाल है। शुरू में वह मीठा लगता है, बस थोड़ा और फिर चैन से जिएंगे, लेकिन धीरे धीरे वह मनुष्य को आत्मिक, मानसिक और शारीरिक थकावट की ओर खींच लेता है। यह ठीक वैसा ही है जैसे मछली को चारा डालकर पकड़ा जाता है, वो स्वादिष्ट दाना उसके प्राण ले लेता है। ठीक वैसे ही लालच की चाल भी होती है। इसलिए परमेश्वर हमें सिखाता है, संतोष में जीवन है, लालच में मृत्यु। लालच का चौथा वचन नीति वचन 22 का 1। अच्छा नाम बहुत से धन से उत्तम है और अनुग्रह चांदी सोने से अधिक चाहने योग्य है। लोग धन के पीछे भागते हैं लेकिन भूल जाते हैं कि इज्जत और विश्वास सबसे बड़ी संपत्ति है। लालच में आकर जब कोई बेईमानी करता है तो वह पैसा भले ही कमा ले, लेकिन अपना नाम खो बैठता है। एक अच्छा नाम, एक चरित्रवान जीवन वह चीज है जिसे कोई चुरा नहीं सकता। परमेश्वर हमें याद दिलाता है कि अगर हमें कुछ संचित करना है तो वो दौलत नहीं बल्कि सच्चा सम्मान और परमेश्वर का अनुग्रह हो। लालच का 5वां वचन नीति वचन 11 का 6। धर्मी लोगों की सच्चाई उनको बचा लेती है, परंतु विश्वासघाती अपने ही लालच में फंस जाते हैं। यहाँ परमेश्वर 2 जीवनों की तस्वीर खींचता है, एक धर्मी जो सत्य पर चलता है और दूसरा विश्वासघाती जो धोखे और लालच के पीछे भागता है। धर्मी व्यक्ति चाहे संकट में भी हो, उसकी सच्चाई उसे बचा लेती है, लेकिन जो धोखा देता है वह अंत में अपने ही जाल में फंस जाता है। लालच का रास्ता शुरू में आसान लगता है, लेकिन उसका अंत बर्बादी है। धर्मी रास्ता कठिन हो सकता है, लेकिन उसका फल शांति और उद्धार है। हे मेरे भाइयों और बहनों, नीति वचन हमें जीवन जीने की कला सिखाता है। वह केवल धर्म ग्रंथ ही नहीं बल्कि एक जीवंत मार्गदर्शन है, और आज इसका संदेश बिल्कुल स्पष्ट है। लालच से बचो, संतोष में जीवन है, और परमेश्वर पर भरोसा करो, वही तुम्हें हष्ट पुष्ट, सम्मानित और सुरक्षित रखेगा। आज जब हम इस संसार के चारों ओर लालच, प्रतिस्पर्धा और छल देखते हैं, तो आइए हम यहोवा पर विश्वास रखने वाले बने। हम नम्र, सत्य और विश्वास योग्य लोग बने, जिनकी आत्मा सच्चे खजाने से भरी है।
परमेश्वर की उपस्थिति से। धन्यवाद। परमेश्वर सभी को बुद्धि और संतोष दे। आमीन।